हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं जो प्रश्नावली हमारा है 2A भारतीय भवन क्लास 9 की मैथ की बुक से प्रश्नावली 2A के आगे के प्रॉब्लम को। पिछली वीडियो में मैंने 4 तक के प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया था। इस वीडियो में हम लोग आगे के प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ठीक है, तो अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को देख लीजिएगा, क्योंकि मैंने थोड़ी सी लॉन्ग वीडियो भी हो गई थी और उसको मैंने बनाया था, बहुत ही डिटेल मैंने उसमें समझाया भी था आपको। तो बेसिक चीज़ उसमें देख लीजिएगा। आई बटन में लिंक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक मिल जाएगा। देखो, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप लगातार देखिएगा, तभी आपको कुछ सीखने को मिलेगा। और देखने के बाद अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो की लिंक को शेयर कर दीजिएगा। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिएगा। ठीक है, और अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो आप मुझे यहाँ पर भी लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, अगर लाइक नहीं किया तो सबसे पहले तो आप लोग लाइक कर दीजिए। ठीक है, आप लोग लाइक नहीं करते हैं, भूल जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला काम आप कीजिए, लाइक कर दीजिए। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, इसलिए जल्दी से अभी लाइक कर दीजिए। तो बच्चों, यहाँ पर जो 5वां क्वेश्चन आपका कहता है उसमें कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा बहुपद मानक रूप में है। यानी कि इसमें से आपको चेक करना है कि ये ABCD जो 4 ऑप्शन दिया गया है इसमें से कौन सा बहुपद मानक रूप में स्टैंडर्ड फॉर्म में है। मानक रूप क्या होता है कि हम जो पावर होता है ना वेरिएबल का, चर का, उसको हम लोग घटते या बढ़ते क्रम में हम लोग लिखते हैं। ठीक है, जैसा जिसका पावर होता है, जैसे मान लो अगर हम घटते क्रम में लिख रहे हैं तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो सबसे बड़ा वेरिएबल का पावर होगा उस वाले टर्म को पहले लिखेंगे, उससे छोटे पावर वाले टर्म को उसके बाद उससे छोटे वाले उसका सबसे छोटे वाले को, या फिर हम सबसे छोटा पहले लिख देते हैं, उससे बड़ा उसके बाद में, उसके बड़ा उससे बाद में। ठीक है, उससे बड़ा उसके बाद, ऐसे लिखते हैं। तो यहाँ पर देखो 5, 2, 1, 4 नहीं है, ये 2, 4, 1, 3, 4, ये सॉरी यहाँ पे तो x का पावर 0 है। ठीक है, ये भी नहीं हुआ। यहाँ देखो 2, 1, 0 और यहाँ क्या 2, 3, x का पावर 0 है यहाँ पर, और यहाँ x का पावर 1 है। इसका मतलब कि सिर्फ 3 एक ऐसा पॉलिनोमियल है, बहुपद है, जो मानक रूप में दिया हुआ है। तो आपका राइट ऑप्शन C हो जाएगा। उसके बाद है छठा क्वेश्चन, निम्नलिखित बहुपद मानक रूप में नहीं दिए गए हैं। कह रहा है कि यहाँ पर ये मानक रूप में नहीं दिया गया है, उन्हें चर के घातों के अवरोही क्रम में लिखिए। इसका मतलब हुआ, अवरोही का मतलब होता है घटते हुए क्रम में, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। ठीक है, तो अवरोही में आपको लिखना है। तो z का पावर 5 है। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे देखो। तो सबसे पहले क्या है, z का पावर 5 माइनस 5 7z स्क्वायर प्लस 6z क्यूब। तो इसमें क्या करना है आपको, अवरोही में क्या करना है, सबसे पहले तो बड़े पावर को वाले को लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a में z का पावर 5 पहले लिखेंगे, प्लस उसके बाद 3 वाला लिखेंगे 6z3, उसके बाद 2 वाला लिखेंगे प्लस 7z स्क्वायर माइनस 5। ठीक है, उसके बाद अगला आपका हो गया u का पावर 3 है, 4 है, इधर 1 है, इधर 2 है और यहाँ पर 0 है। तो सबसे बड़ा कौन हो गया, 4। तो यहाँ पर आप कैसे लिखिएगा, 5u4। उसके बाद नेक्स्ट कौन हो गया आपका, 3 वाला है। तो यहाँ पर देखिए इसके पीछे तो कोई साइन नहीं है, तो आप समझेंगे यहाँ पर क्या है, प्लस है। 3/2 u का पावर 3। उसके बाद 4 और 3 हो गया। उसके बाद आपको 2 वाले लिखना है, तो इसके पहले क्या माइनस लगा हुआ है, तो यहाँ पर माइनस देना है। √2u स्क्वायर, 2 का भी लिख दिया, अब 1 का लिखो। इसके पहले क्या प्लस है, तो यहाँ पर प्लस लगाओ, 3u। 1 वाला भी हो गया, अब 0 वाला यहाँ पर -1 करके दो, यही आपका आंसर हो गया। √3t है यहाँ पर t स्क्वायर है, यहाँ पर t का पावर कुछ नहीं है, मतलब t है ही नहीं, तो t का पावर 0 हो गया। तो सबसे पहले 3 वाले लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा, -7/2t3। ठीक है, उसके बाद -8t स्क्वायर, उसके बाद हो जाएगा प्लस √3t और प्लस 5। ठीक है, ये हो गया आपका। उसके बाद जो आपका अगला है उसमें क्या करना है आपको, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 0 है। तो सबसे पहले तो 2 वाला लिखो, 3 वाला लिखो, तो u3 हो गया। ओके, उसके बाद 2 वाला लिखो, u2 हो गया। उसके बाद 1 वाला रखो तो u हो गया माइनस में, और उसके बाद -√2 हो गया। ये हो गया आपका सॉल्व। ठीक है,
अब छठा क्वेश्चन कहता है निम्नांकित बहुपद मानक रूप में, सॉरी 7वां क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित बहुपदों के घात लिखिए। तो घात लिखना है ना, तो घात किसे कहते हैं? जो मैक्सिमम पावर होता है, जो सबसे बड़ा पावर होता है ना चर का, उसको कहते हैं घात। तो यहाँ पर 5 4 और इधर क्या है 1, तो सबसे बड़ा कौन हो गया 5, तो इसका घात हो जाएगा 5। उसके बाद आपका यहाँ पर देखो, यहाँ पर सबसे बड़ा कौन हो गया 2, तो घात आपका 2 हो गया। यहाँ पर देखो 2 3 8, तो सबसे बड़ा कौन हो गया 8, इसलिए घात क्या हो जाएगा इसका 8 हो जाएगा। यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, यानी कि x है ही नहीं, तो x का पावर 0 होगा। तो याद रखिएगा जब भी ऐसे खाली एक नंबर दिया जाएगा तो वहाँ पर घात 0 होगा, यहाँ पर घात 1 हो गया, और यहाँ पर घात क्या होगा, तो इसको निकालना पड़ेगा। t² को 3t से गुना करेंगे तो इसका एक t का पावर कितना है 1, और यहाँ t का पावर कितना है 2, तो 2 1 3 हो गया, यानी कि t का पावर तो 3 हो गया। और 6 को t² से गुना करेंगे तो 6t² होगा, मतलब एक आपका हो गया 3t³ जब इसको सॉल्व करेंगे 3t³ - 6t², तो t का मिक्स पावर कितना हो गया 3, तो इसलिए इसका घात क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब है रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। बहुपद x² + y² का घात क्या होगा? तो यहाँ पर तो आपको देखना है कि भाई दोनों में क्या है 2 2 है, तो इसलिए घात इसमें आपको सेम रखना है, यानी कि 2 ही लिख देना है, ठीक है। उसके बाद जो आपका अगला क्वेश्चन है उसमें क्या है कि बहुपद x² x3 + 2 का घात क्या होगा? तो यहाँ पर देखो फिर वही चीज़ आ गया जो यहाँ पर की हो, वैसे ही इसको आपको यहाँ पर गुना करना है, तो x का पावर कितना हो जाएगा 3 2 5 हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको लिख देना है 5, ठीक है। उसके बाद होगा बहुपद 3 का घात। 3 का घात यहाँ पर मैंने बताया था कि कोई भी नंबर आपको ऐसे दे दिया जाएगा खाली नंबर, तो आपको क्या करना वहाँ पर घात 0 दे देना, यहाँ पर 0 हो जाएगा। शून्य बहुपद का घात क्या होता है? शून्य बहुपद का मतलब क्या हो गया, जिसमें बहुपद 0 हो, तो जब बहुपद ही 0 हो गया आपका तो वहाँ पर जो घात होगा वो हम निकाल नहीं सकते, नॉट डिफाइंड लिख दीजिएगा, ठीक है। या फिर इसको हिंदी में आप क्या लिखिएगा, इसको लिख लीजिएगा अनिर्धारित, ठीक है, यानी कि उसको हम लोग निकाल नहीं सकते हैं। बहुपद 3 - 5t + इतना का घात क्या होगा? तो इसमें देखो घात कौन है, मैक्सिमम पावर t का कितना है 3 है, तो इसलिए घात इसका 3 हो जाएगा। शून्येतर अचर बहुपद का घात क्या होगा? शून्येतर का मतलब होता है जो अचर, यानी कि जो आपका 0 नहीं हो, चूँकि शून्य बहुपद होगा तो उसका तो नहीं निकाल सकते हैं, तो शून्येतर अचर बहुपद होगा तो उसका घात क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि जो भी आपका नॉन ज़ीरो नंबर होगा, इस तरीके का कोई भी नॉन ज़ीरो नंबर अगर है अचर, अचर का मतलब क्या होता है जो बदल नहीं सकता, तो ऐसा अगर नॉन ज़ीरो कांस्टेंट आपका पॉलिनोमियल होगा तो उसका जो घात होगा डिग्री होगा वो 0 होगा, ठीक है। तो चलिए अब चलते हैं 9वें क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है उसमें क्या है, निम्नलिखित में एक पदी, द्विपदी एवं त्रिपदी बहुपदों को पहचानें। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया था कि एक पदी क्या होते हैं, द्विपदी क्या होते हैं और त्रिपदी क्या होते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये क्या है आपका, ये एक पदी हो गया, मतलब एक पद वाला एक पदी कहलाता है, इसलिए यहाँ पर चूँकि एक ही पद है इसलिए इसको हम लोग एक पदी बोलेंगे, इंग्लिश में बोलते हैं मोनोमियल, ठीक है, एक टर्म वाले को। यहाँ पर भी एक ही टर्म है तो इसको हम लोग मोनोमियल यानी कि एक पदी बोलेंगे। उसके बाद यहाँ पर 2 पद आ गए, एक 7 है, एक आपका x³ है, तो यहाँ पर 2 टर्म आने की वजह से इसको हम लोग द्विपदी बोलेंगे, 2 पद वाले को द्विपदी बोला जाता है। उसके बाद यहाँ पर भी 2 पद आ गए तो इसको भी हम लोग द्विपदी ही बोलेंगे, ठीक है। आपको कुछ करना नहीं है, बस आपको उत्तर में एक पदी, द्विपदी या त्रिपदी लिख देना है। यहाँ पर 1 पद, 2 पद और 3 पद, एक आपका y³ है, एक आपका y है और एक आपका -9 है, 3 पद हो गए, तो इसलिए इसको हम लोग त्रिपदी बोलेंगे। उसके बाद आपका है 7x² + 5x², ये दोनों आपका मिला के 2 पद है यानी कि द्विपदी हो गया, ठीक है। तो बच्चों 9th प्रॉब्लम को आपको ऐसे ही करना है, ठीक है। उसके बाद आपका जो है 10वां क्वेश्चन, उसके बाद आपका जो 10वां क्वेश्चन है इसमें क्या करना है, निम्नलिखित में रैखिक, द्विघाती एवं त्रिघाती बहुपदों को पहचानें। तो यहाँ पर आपको रैखिक क्या होता है, जिसका घात 1 होता है, द्विघाती क्या होता है जिसके घात 2 होते हैं, और त्रिघाती क्या होता है जिस बहुपद का घात 3 होता है उसे त्रिघाती कहते हैं। तो यहाँ पर जो घात है, घात का मतलब मैक्सिमम पावर, तो यहाँ पर जो घात है डिग्री है वो है 2, तो इसलिए इसे हम लोग द्विघाती बोलेंगे। तो फर्स्ट में लिख लीजिएगा द्विघाती। यहाँ पर जो बहुपद दिया गया है उसमें मैक्सिमम पावर आपको 3 है, क्योंकि एक ही पद है और उसका भी पावर 3 है, इसलिए ये हमारा त्रिघाती होगा, यानी कि ये हो गया आपका त्रिघाती बहुपद। उसके बाद यहाँ पर 1 - x है, यहाँ पर x का पावर 0 है, मतलब x का पावर कुछ नहीं है, यहाँ पर x तो है ही नहीं, तो x का पावर 0 समझेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर x का पावर 1 है, तो इसलिए ये आपका क्या बन गया, ये आपका बन गया रैखिक,
ठीक है, चूंकि x का पावर 1 हुआ तो जब 1 रहेगा तो उसको रैखिक बोलेंगे। यहाँ पर देखो 3 है और इधर x का पावर 1 है, इधर x का पावर 0 है, मतलब यहाँ पर आपका मैक्सिमम पावर आपका कितना हो गया 3, घात 3 होने की वजह से आप इसको कहेंगे त्रिघाती। उसी तरीके से यहाँ पर y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 में जब देखोगे तो y का पावर 1 है, यहाँ पर कुछ नहीं है मतलब 1 है, और y का पावर 2 है और इधर y का पावर 0 है, तो 1, 2 और 0 में आपका जो मैक्सिमम पावर है वो है 2, इसलिए इसका घात 2 हुआ, और जब घात 2 होता है तो उसे हम लोग कहते हैं द्विघाती। तो यहाँ पर आप लिख लीजिएगा द्विघाती। उसी तरीके से यहाँ पर √5 है माइनस टी स्क्वायर प्लस 1/2t। तो यहाँ देखो t आपको इससे नहीं मतलब है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ इससे नहीं मतलब है, आपको मतलब किससे है, तो इसके वेरिएबल से, इसके चर से। तो चर इसमें कौन है t, यहाँ पर t का पावर है 1, इधर t का पावर है 2 और इधर t का पावर क्या है, कुछ भी नहीं है, मतलब यहाँ पर t तो है ही नहीं, तो t का पावर यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, t नहीं है इसलिए t का पावर 0 हो गया, यहाँ पर t का पावर 2 और यहाँ पर 1, तो 0 है 2 है 1 है, सबसे बड़ा आपको कितना हो गया 2, तो t का पावर 2 यानी कि मैक्सिमम पावर 2 है, इसलिए इसका घात जो होगा वो 2 कहलाएगा। ठीक है, तो चूंकि घात 2 है इस वजह से इसे हम लोग कहेंगे द्विघाती। उसके बाद आपका 11वां क्वेश्चन में कहता है निम्नलिखित प्रकार के बहुपदों को के एक एक उदाहरण दें। ठीक है, 25 घात का एक पदी बहुपद, 25 घात का एक पदी बहुपद आपको अपनी मर्जी से देना है। ठीक है, तो एक पदी बहुपद आपको लिखना है, लेकिन उसका घात कितना रखना है 25। देखो यहाँ पर क्या है, ये एक पदी है ना, और इसका घात कितना है 3, तो आपको क्या करना है, कोई भी एक पदी बहुपद आपको लिख लेना है और उस पर सिर्फ आपको पावर जो है 25 लगा देना है। ठीक है, वही आपका एक पदी हो जाएगा और 25 घात का भी हो जाएगा। ठीक है, जैसे सपोज दैट मैंने यहाँ पर लिखा, यहाँ पर मैंने लिख दिया आपको सपोज दैट 2x25 हो गया। यहाँ पर ये 11वां क्वेश्चन है। ठीक है, 11, तो ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, उसी तरीके से आपका जो यहाँ पर क्वेश्चन है इसमें कह रहा है 15 घात का द्विपदी बहुपद, तो 15 घात का द्विपदी, तो आपको क्या करना है, 2 पद लेना है, कोई भी आप ले सकते हैं, 3x और प्लस 2x15, 2 पद भी हो गए और पावर में मैक्सिमम 15 भी हो गया। ठीक है, बस इसी तरीके से आपको अगला कहता है 8 घात का त्रिपदी बहुपद, घात कितनी रखनी है 8 रखना है और 3 ही पद आपको लेना ही है, तो 3 पद में आप कुछ भी ले लो, 9x8 प्लस 2x प्लस 9, आप इस पर कुछ भी पावर दो, उससे नहीं मतलब है इससे ज़्यादा से ज़्यादा जो मैक्सिमम पावर होना चाहिए वो कितना होना चाहिए 8 ही होना चाहिए, 8 से ज़्यादा आपको नहीं करना है, नहीं तो गलत हो जाएगा। ठीक है, अगर 8 है तो यहाँ पर उससे कम 7, 6, 5 कुछ भी दे सकते हैं। चौथा क्वेश्चन में इसमें क्या हो जाएगा, चौथा में क्या हो जाएगा, देखो कहता है कि 0 घात का एक पदी बहुपद, 0 घात का चाहिए आपको, यानी कि घात कितना चाहिए 0, तो 0 घात कहाँ पे होता है जब, अच्छा यहाँ पे कहता है एक पद ही चाहिए, तो एक पद तो हो गया, मान लो 3 दे दिया, यहाँ भी एक पद है, लेकिन यहाँ पर x का पावर 0 देंगे है ना, तभी तो घात 0 होगा, इसलिए यहाँ पर x का पावर 0 हम लोग देते नहीं हैं, सिंपली हम लोग खाली ये लिख देंगे, यानी कि आपको कोई भी एक कांस्टेंट नंबर 3, 4, 5, 11, 20, 100 कुछ भी लिख देना है, बस ऐसा ही, जहाँ पर आपको कहे कि घात 0 वाला बहुपद लिखना है तो। ठीक है, एक पदी बहुपद। 2 घात का अगला है 2 घात का त्रिपदी बहुपद, 2 घात का त्रिपदी, तो त्रिपदी में क्या हो जाएगा, देखो 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 9, देख लो यहाँ पर घात में 2 हो गया और ये एक पद, 2 पद, 3 पद, त्रिपदी भी बन गया। ठीक है, अपनी मर्जी से आप कुछ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन घात का ध्यान रखना है कि 2 ही यहाँ पर होना चाहिए। उसका बाद 4 घात का द्विपदी, अगला क्वेश्चन है 4 घात का द्विपदी लिखना है, तो कुछ भी आप लिख सकते हो, सपोज दैट आपने लिख दिया यहाँ पर x का पावर 4 प्लस 9x3, ये भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप दूसरा भी एग्जाम्पल यानी कि दूसरा भी कोई भी इसमें उदाहरण लिख सकते हैं, आपको एक एक उदाहरण देने के लिए कह रहा था, मैंने एक एक लिख दिया। ठीक है, उसके बाद जो आपका इसमें अगला क्वेश्चन है यह लघु उत्तरीय प्रश्न, यानी कि यदि px जो इसमें 12वां क्वेश्चन है ना, इसमें आपको क्या करना है, सिंपली इसमें आपको वैल्यू पुट कर देना है, आप लोग इसको करके रखिएगा, अगर नहीं होगा तो इसको हम लोग अगली वीडियो में करेंगे। ठीक है, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, अगली वीडियो में हम आगे के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर कर दीजिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और
मिलता हूँ फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक आप सब अपना अपना ध्यान रखिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।